Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज के इस जापानी भाषा एक परिचय लेक्चर में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से एडजेक्टिव्स कर रहे हैं। अपनी कुछ पिछली क्लासों में हम लोगों ने एडजेक्टिव्स किए हैं, यानी केओशी किए हैं। तो आज भी हम लोग केओशी करेंगे। पिछले क्लास में आपने ना एडजेक्टिव किया है, ना केओशी किया है, तो आज ई केओशी जो है उसका हम लोग पास्ट फॉर्म करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास आज क्या है। पार्टी वा तानोशिकात्ता देसु। तो ये जो पास्ट फॉर्म है ये कैसे बनता है, क्या किया जाता है इस कॉन्जुगेशन के लिए, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाती लिखा है, तो जैसे जापानी में उच्चारण किया जाता है उसी प्रकार इसको यहाँ लिखा गया है। हिंदी में हम लोग पार्टी कहते हैं। ये ऑडियो है, इसको सुनिए एक बार और देखिए। बहुत ही सिंपल सा एक ऑडियो है ये। दो लोगों का कॉन्वर्सेशन है, तानाका सान और राव सान का। तो आइए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। राव सान, किनो नो पाते वा दो देशता का। ये जो पाते है ये जापानी में काताकाना में देखिए इस प्रकार से लिखा गया है, इसलिए इसको ऐसे ही इसका उच्चारण किया जा रहा है। राव सान किनो नो पाते वा दो देशता का तानोशिकात्ता देसु। तो ये ई एडजेक्टिव तानोशी, जो ई एडजेक्टिव है उसका पास्ट फॉर्म है। अब देखिए ये बनेगा कैसे, आपको बताएंगे। निहोन रियोरी वा दाइजोबु देशिता का। दाइजोबु देशिता ये ना एडजेक्टिव है और इसके साथ भी थोड़ा अलग तरीके से पास्ट फॉर्म बनाया गया है। ये भी अभी हम लोग करेंगे। तोत्तेमो ओइशिकात्ता देसु। इरोन्ना निहोन रियोरी ओ ताबेमाशिता। योकात्ता देसु ने। तो ये तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, ये हम लोग अभी करेंगे। तो देखिए ये आई एडजेक्टिव्स जो हैं, सबसे पहले आपको लिख के बताते हैं। देखिए ता नो शी ई, ताकाई, ना गाई, हिरोई, आकाई। अगर इसका हम ई हटा दें यहाँ से ये सब हटा दें और इसके आगे कात्ता लगा दें। तानोशी कात्ता देसु। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है दिस, ये पास्ट में नहीं आता है, जो एडजेक्टिव है वो पास्ट में आता है। तानोशी कात्ता देसु। इसी प्रकार से आपने किया था नेगेटिव तानोशी, अगर यहाँ पे कु लगा दें, अरिमासेन। तानोशिकु अरिमासेन, ताकाकु अरिमासेन, नागाकु अरिमासेन, हिरोकु अरिमासेन, आकाकु अरिमासेन। और अगर कात्ता लगा देंगे तो ये पास्ट में हो जाएगा और तानोशी कात्ता देसु, ताका कात्ता देसु, नागा कात्ता देसु, हिरो कात्ता देसु और आका कात्ता देसु। तो इस प्रकार ये आई एडजेक्टिव्स का पास्ट फॉर्म बनता है। अगर इसका पास्ट नेगेटिव बनाना है तो देखिए फिर से आपको लिख के दिखा रहे हैं। ताकाई, नागाई, हिरोई, कुरोई। तो अब ई अगर फिर से इसका हटाएंगे हम यहाँ से,
तो तका कु ना कात्ता देस। ये ध्यान रखिएगा, नागाकु ना कात्ता देस, हिरोकु ना कात्ता देस और कुरोकु ना कात्ता देस। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि देस जो है वो पास्ट में नहीं है और जो एडजेक्टिव है वो पास्ट में किया गया है। इस प्रकार से बनता है। आपकी सुविधा के लिए देखिए यहाँ पर पूरा लिखा है तकाई देस और तकाकु आरिमासेन, या आप उसको प्लेन फॉर्म में भी लिख सकते हैं तकाकु नाई देस। इसी प्रकार से सेमाई देस और सेमाकु आरिमासेन या सेमाकु नाई और देस लगाना पड़ेगा। अगर सेमाकु नाई खाली करेंगे तो इनफॉर्मल हो जाएगा, दोस्तों के बीच में कहा जाएगा, और अगर फॉर्मल करेंगे तो देस आवश्यक है। इसी प्रकार से आपके लिए चीसाई देस, चीसाकु आरिमासेन, ओकी देस, ओकीकु आरिमासेन, ओइशी देस, ओइशीकु आरिमासेन, अकाई देस, अकाकु आरिमासेन और अमाई देस, अमाकु आरिमासेन। सो हर प्रकार से आपको दिया हुआ है, आप इसका उच्चारण करिए और अभ्यास करिए। अब इसका पास्ट भी है आपके लिए, तकाकात्ता देस, तकाकु ना कात्ता देस। अभी आपको पहले करके दिखाया है, वही चीज़ आपके लिए सुविधा के लिए यहाँ दी भी हुई है। सेमा कात्ता देस, सेमाकु ना कात्ता देस, चीसा कात्ता देस, चीसाकु ना कात्ता देस, ओकी कात्ता देस, ओकीकु ना कात्ता देस, ओइश कात्ता देस, ओइशिकु ना कात्ता देस, अका कात्ता देस, अकाकु ना कात्ता देस और अमा कात्ता देस, अमाकु ना कात्ता देस। तो इसका अभ्यास करिए और जोर से अभ्यास करिए। अब देखिए, एक ये आई एडजेक्टिव है, ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये शब्द जो है ये है योई और हम लोग कहते हैं ई, तो ई देस, और जब वो नेगेटिव में आता है तो योकु नाई देस, जैसे यहाँ लिखा है योकु नाई देस या योकु आरिमासेन, योकात्ता देस, योकात्ता देस और योकु ना कात्ता देस या योकु आरिमासेन देशता। इस प्रकार से ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। ई देस का जब पास्ट बनाते हैं तो योकात्ता देस बनता है योई से, योकात्ता देस या योकु नाकात्ता देस। अब देखिए, एक और ऑडियो है आपके लिए, इसको सुनिए ज़रा और देखिए कि आपको कितना समझ में आया। तो ये दो लोगों के बीच का कायवा है फिर से। राओ सान, यासुमी वा दो देशिता का? तोतेमो तानोशिकात्ता देसु। वाताशी वा काजोकु तो इच्छो नि उमी हे इकिमाशिता। उमी वा किरेई देशिता। तो ये ना एडजेक्टिव है देखिए, और इसके साथ देशिता का प्रयोग हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि आई एडजेक्टिव में जो ई एडजेक्टिव है, ई केयोशी है, उसमें देशिता का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि ना एडजेक्टिव में पास्ट में देशिता लगाया जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। सो देस का, अच्छा ऐसा है क्या? सेरिंग ओशिमाशिता का? इए काज़े गा त्सुयोकात्ता कारा। देखिए, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो गा लगाया है। काज़े गा त्सुयोकात्ता कारा सेरिंग ओ शिमासेन देशिता। देमो, लेकिन ओतोसान तो इच्छो नि ओयोगिमाशिता। सोरे वा योकात्ता देसु। अब ये ई एडजेक्टिव है, इसलिए कात्ता लगा है और देस लगा है यहाँ पे। ना के साथ जो देस है वो पास्ट में यूज़ किया जाता है अगर ना एडजेक्टिव का पास्ट फॉर्म यूज़ करना है या बनाना है। ये सब आपको स्क्रिप्ट में है, इसमें बहुत सारी कांजी भी है, देखिए, समझिए, डिक्शनरी में उसको ढूंढिए और अभ्यास करिए। अब
ई केयोशी के समान ही यहाँ पर ना केयोशी का आपको दिया गया है। कांतान देस, कांतान देवा आरिमासेन। और आप देखेंगे कि होन देवा आरिमासेन और होन देस, तो ये बिल्कुल नाउन की संज्ञा की तरीके से ही बनता है, ये ध्यान में रखिएगा। होन देवा आरिमासेन। शिनसेत्सु देस, शिनसेत्सु देवा आरिमासेन। शिजुका देस, शिजुका देवा आरिमासेन। बेनरी देस, बेनरी देवा आरिमासेन। और इसी प्रकार से बाकी और आपके लिए ना एडजेक्टिव्स हैं, उनका अभ्यास करिए और ज़ोर से। ये देखिए यहाँ पे ये आज हम लोग कर रहे हैं कांतान देश्ता, शिनसेत्सु देश्ता, शिजुका देश्ता, बेनरी देश्ता, माजिमे देश्ता, रिप्पा देश्ता और किरेई देश्ता। इसी का देवा आरिमासेन देश्ता भी है, पास्ट नेगेटिव है। कांतान देवा आरिमासेन देश्ता। सो देवा आरिमासेन देश्ता एक साथ बोला जाता है। यहाँ पर ये शब्द एक है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए इसको अलग लिखा गया है यहाँ पे, जिससे आप आराम से पहचान सकें। लेकिन ये पूरा देवा आरिमासेन देश्ता जापानी में एक साथ लिखा जाएगा। शिजुका देवा आरिमासेन देश्ता, बेनरी देवा आरिमासेन देश्ता, माजिमे देवा आरिमासेन देश्ता, रिप्पा देवा आरिमासेन देश्ता और किरेई देवा आरिमासेन देश्ता। तो ये आप ज़ोर ज़ोर से इसका अभ्यास करिए। अब देखिए यहाँ पे प्लेन फॉर्म भी दिया गया है इसका। कांतान देस कह सकते हैं या कांतान दा। ये दा जो है ये अभी आपको दिया है यहाँ पे, ये जब हम दोषी करेंगे तब उसका प्लेन फॉर्म आपको समझ में आएगा। केवल यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए एक प्रकार से इंट्रोड्यूस किया गया है। कांतान देस, कांतान दा, मीनिंग बिल्कुल सेम है, अलग बिल्कुल नहीं है। केवल जब प्लेन फॉर्म यूज़ करते हैं तो इनफॉर्मल हो जाता है। आप अपने बराबर के लोगों में, कोलीग्स में, अपने दोस्तों में प्लेन फॉर्म में बात करते हैं। जो ये देस है, देवा आरिमासेन है, देवा आरिमासेन देश्ता है, माश्ता जो फॉर्म है जो आपने वर्ब्स में किया है अभी, वो बड़ों से या किसी फॉर्मल सिचुएशन में ज़्यादा प्रयोग में आता है। कांतान देवा आरिमासेन या आरिमासेन का प्लेन फॉर्म आपने किया है, नाई है तो कांतान देवा नाई। कांतान देश्ता या कांतान दात्ता, कांतान देवा आरिमासेन देश्ता, कांतान देवा नाकात्ता। तो ये आपके सब प्लेन फॉर्म भी हैं और मास फॉर्म में भी है। एक और है आपके लिए किरेई देस, किरेई देवा आरिमासेन, किरेई देश्ता, किरेई देवा आरिमासेन देश्ता। या किरेई दा, किरेई देवा नाई, किरेई दात्ता या किरेई देवा नाकात्ता। अब एक छोटा सा अभ्यास है। यहाँ पे देखिए ये तस्वीर है, एक पिक्चर चल रही है, कुछ रो रहे हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ सो रहे हैं। तो सवाल है किनोनो एगावा दो देश्ता का। अब बताइए किस केयोशी का आप प्रयोग करेंगे। ओमोशिरोकु नाकात्ता देस, ओमोशिरोकु नाकात्ता देस। तो ये कहाँ से आ रहा है? ओमोशिरो ई, आपने ई हटाया और ओमोशिरोकु नाकात्ता देस, ओमोशिरोकु नाकात्ता देस, यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। ये केक है देखिए, तो सवाल है इचिगो केक वा ओइशिकात्ता देसु का? ओइशी, ओइशी यानी कि टेस्टी। इचिगो केक वा ओइशिकात्ता देसु का? ओइशिकात्ता देसु। यहाँ पे आप हाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, हाई ओइशिकात्ता देसु, क्योंकि सवाल ओइशिकात्ता में आया है और आप हाँ कहना चाह रहे हैं तो हाई लगाना भी सही है।
अब ये घूमने गए हैं, तो बताइए क्या सवाल हो सकता है। बिल्कुल सही, र्योको वा दो देशता का, तो तानोशिकात्ता देस। यहाँ पे हाई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कैसा था, तो तानोशिकात्ता देस। आपके लिए और भी अभ्यास है, देखिए। गोहान वा ओइशिकात्ता देस, ये ओइशी से आ रहा है, ओइशिकात्ता देस। अभी खा रहे हैं तो ओइशी देस, खा चुकेंगे तो क्या बनेगा बताइए, ओइशिकात्ता देस। एक और तस्वीर है आपके लिए, किताब पढ़ रही हैं, शोसेत्सु है, नॉवल है, तो अभी पढ़ रहे हैं तो शोसेत्सु वा ओमोशिरोई देस, और जब पढ़ चुकेंगे तो क्या होगा, शोसेत्सु वा ओमोशिरो कात्ता देस। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है। अच्छा, इसका नेगेटिव भी आपने किया है, बताइए नेगेटिव कैसे बनेगा। बिल्कुल सही, ओमोशिरोकु ना कात्ता देस। बिल्कुल सही है, नेगेटिव इस प्रकार से बनेगा। अब ये बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो क्यों वा आत्सुई देस, आज गर्मी है जैसा दिख रहा है। किनो वा आत्सुकात्ता देस, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। किनो वा आत्सुकात्ता देस, तो ये आ रहा है आत्सुई से। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाइए आप ज़रा जल्दी से, बताइए क्या बनेगा। आत्सुकु ना कात्ता देस। ठीक है, तो आप धीरे धीरे बनाने भी लगेंगे। आपके लिए और बहुत सारा अभ्यास है आगे भी। ये देखिए, एक कोट है या शर्ट है, इतने येन की शर्ट है, तो सवाल क्या है, खो तो ओखाइमाशिता का। ए सान ने बी सान से पूछा, खो तो ओखाइमाशिता का या शत्स ओखाइमाशिता का, तो इए तकाकात्ता देस, तो इन्होंने केवल इए कहा। ये यहाँ पे इए काई मासेन देशता, आपने ये किया हुआ है पहले, तो काई मासेन देशता, तो फिर से ये पूछ सकते हैं दोश्ते देस का, तो तकाकात्ता देस, क्योंकि महंगी थी इसलिए नहीं खरीदी। और नेगेटिव इसका क्या होगा, जल्दी बताइए। ताकाकु ना कात्ता देस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तकाई देस, तकाकुनाई देस, तकाकात्ता देस, तकाकु ना कात्ता देस, हर एडजेक्टिव के लिए आप इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, क्लास चल रही है, एक और आपके लिए प्रैक्टिस है। क्रासवा दो देशता का, ओमोशिरोकु ना कात्ता देस या ओमोशिरोई देस। तो ये ओमोशिरोई से आ रहा है, नेगेटिव है, ओमोशिरोकु ना कात्ता देस। ये एक एग्ज़ाम चल रहा है, देखिए शिकन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत दुखी हैं ये सज्जन, तो क्या होना चाहिए सवाल। सबसे पहले शिकन वा दो देशता का, मुजुकाशी कात्ता देस, तो ये कहाँ से आ रहा है, मुजुकाशी, मुजुकाशी यानी कि बहुत कठिन, सो मुजुकाशी कात्ता देस, बहुत बहुत कठिन था, बहुत डिफ़िकल्ट शिकन था। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करिए और देखिए कि कैसे कॉन्जुगेशन होता है, किस प्रकार से हम पास्ट, पास्ट नेगेटिव, प्रेजेंट, पास्ट आई एडजेक्टिव्स का बनाते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दें यहाँ पे,
कि जापानी में जो एडजेक्टिव्स हैं उनमें ऑलरेडी वर्ब का कुछ फॉर्म होता है, वो कंप्लीट एडजेक्टिव्स नहीं माने जाते हैं, नहीं होते हैं, और इसीलिए उनको इस प्रकार से कॉन्जुगेट किया जाता है और उनका पास्ट और प्रेजेंट बनता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि एडजेक्टिव्स भी जो हैं जापानी में उनमें कुछ वर्ब का कंपोनेंट होता है ऑलरेडी, कंप्लीट एडजेक्टिव्स नहीं हैं वो। तो ये आपके लिए आई एडजेक्टिव्स थे। इसी प्रकार से आप ना एडजेक्टिव्स भी बना सकते हैं, इसको पहले आपको बता भी चुके हैं, लेकिन कांतान देस, कांतान देवा आरिमासेन, कांतान देशता एंड कांतान देवा आरिमासेन देशता। ऐसे ही आपके लिए एक और अभ्यास है, किरेई देस, किरेई देवा आरिमासेन, किरेई देशता और किरेई देवा आरिमासेन देशता। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट नेगेटिव, पास्ट, पास्ट नेगेटिव। तो ये ध्यान रखिए कि बस ना एडजेक्टिव में देशता लगता है और ई एडजेक्टिव में कात्ता लगता है। अब आपके लिए, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, कांजी करेंगे। पिछली बार आपने न्यू कोकू किया था, ये कांजी करी थी हाइरू की और कुनी की। हाइरू की कांजी करी थी और कुनी की कांजी करी थी। तो कुनी के अंदर आना, न्यू कोकू। न्यू से ही आपको कुछ और शब्द बताते हैं। न्यू गाकू, ये गाकू की कांजी है। दाई गाकू में आपने करी है ये कांजी। दाई गाकू शब्द आपको पता है, दाई गाकू यानी कि यूनिवर्सिटी। तो गाकू है ये। न्यू माने एंटर करना और गाकू माने स्कूल या यूनिवर्सिटी। तो स्कूल में एंटर करना या दाखिला लेना, न्यू गाकू। दाई गाकू भी आपने शब्द किया है। दाई माने ओकी और गाकू माने पढ़ने की जगह, जो कि यूनिवर्सिटी होगा। अब देखिए, न्यू गाकू शिकेन। न्यू गाकू आपने किया है अभी ऊपर, स्कूल में दाखिला। शिकेन आपको पता है शब्द, शिकेन यानी कि एग्ज़ाम। तो न्यू गाकू शिकेन यानी कि दाखिले के लिए परीक्षा। ये शिकेन की कांजी थोड़ी सी कठिन है, इसलिए जब हम लोग इसकी कांजी करेंगे तब आपको बताएंगे ये कैसे लिखी जाती है। फ़िलहाल आप न्यू गाकू पे कॉन्सेंट्रेट करिए। एक और शब्द है न्यू शा। न्यू आपको पता है, शा माने काई शा का शा है माने कंपनी। तो कंपनी में एंटर करना, काम शुरू करना या जॉब लगना, इसको न्यू शा कहते हैं। कंपनी में काम शुरू करना। न्यू आपको पता ही है और शा आपको बता देते हैं बनाना। देखिए, ये ने है काताकाना का और ये आपने किया है दोयोबी का दो है, दोनों को मिला करके शा बनता है। तो न्यू शा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर आप कांजी समझ जाते हैं, कांजी का अर्थ आपको मालूम है, तो आप तुरंत बता देंगे कि इसका मतलब क्या है। चाहे आपको शब्द पढ़ना आए चाहे ना आए, लेकिन आप कांजी का अर्थ ज़रूर बता देंगे कि ये क्या है। तो देखिए, ये तो एंटर हो गया यानी कि अंदर आना कहीं पर, और ये क्या है, इन है। तो बनता कैसे है ये, देखिए, 1 2 3 4 5, ये बड़ा है उससे थोड़ा, और ये इन है। ये कांजी की रीडिंग इन है। तो न्यू इन, न्यू इन यानी कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में जाना,
बीमार पड़ना और वहाँ पे एडमिट होना, इसको न्यू इन कहते हैं। ये जो कांजी है ये ब्यो इन के साथ आती है। ब्यो इन माने हॉस्पिटल। तो ये एक और नया शब्द है न्यू के साथ, एंटर की कांजी के साथ, और ये तो आप पहले कर ही चुके हैं। ये क्या है? एंटर, और ये है गुची। इसका शब्द क्या बना? इरी गुची। अब देखिए इरी और गुची। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए कि एक ही कैरेक्टर के दो रीडिंग्स हैं, एक न्यू है और एक इरी है। अगर ये अकेले होगा तो हाइरू भी रीडिंग है इसकी। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक ही कैरेक्टर के बहुत सारे रीडिंग्स होते हैं और उनको अलग अलग तरीके से कहा जाता है। डिफरेंट कांजीज के साथ डिफरेंट रीडिंग्स होती हैं उसकी। तो ये आज की कांजी थी आपके लिए। बहुत सारी कांजी है। लीजिए एक और कांजी है आपके लिए। अब आप बताइए कि ये क्या है। ये आपने कांजी करी हुई है, किसकी कांजी है बताइए, जल्दी से बताइए किसकी कांजी है ये? ओकाने की कांजी है ये। तो ये आपको पता है, और ये ओकाने यानी कि मनी, पैसा। तो न्यू किन यानी कि पैसा आपके डिपॉजिट में आ गया है, जमा करना या डिपॉजिट करना पहुंच गया है। तो न्यू किन एक और नया शब्द है न्यू के साथ ही। बहुत सारे न्यू के साथ शब्द हैं, लेकिन वो आपको कराए जा रहे हैं जिनकी कांजी आपने कर ली है। तो ये कुछ शब्द थे कांजी में, इनका अभ्यास करिए। आज हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं, काफ़ी नया एडजेक्टिव्स का हम लोगों ने कॉन्जुगेशन किया है। उसको देखिए, समझिए, याद करिए, और इसी के साथ हम लोग अपना जो क्लास है वो यहीं ख़त्म करते हैं। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, कांजी भी बहुत सारी है। एक ही कांजी के साथ ये जो एंटर की कांजी है, अंदर आने की कांजी है, उसके साथ नए शब्द हैं। कुछ शब्द आप भी ढूंढिए और देखिए कि न्यू के साथ कौन से और शब्द हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वाक्यों में, और कौन सी कांजी हमने ऐसी करी है जो न्यू के साथ प्रयोग करी जा सकती है। तो ये आपका गृह कार्य होगा, ये करिए और फिर अगली बार हम लोग कुछ नया करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए। नमस्कार।